क्योंकि ये दोनों बीमारी इतनी भयंकर है, आपके पौधे को पूरी तरीके से ख़त्म कर सकती हैं। आपका गुलाब का पौधा सूख सकता है। कहने का मतलब ये है कि गुलाब के लिए काल है ये दोनों बीमारियाँ। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अनिल राजपूत है और आप शिव नर्सरी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल देखना स्टार्ट कर चुके हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मेरे पास में एक गुलाब का पौधा है। तो इस गुलाब के पौधे के ऊपर ये वीडियो होने वाला है, क्योंकि जैसे ही फरवरी का लास्ट होता है, फरवरी लास्ट होते ही मार्च के महीने में आपके गुलाब के पौधे में जो है बहुत सारी बीमारियाँ आने लगती हैं। तो इनमें से 2 ऐसी बीमारियाँ हैं जो आपके पौधे में अगर लग गई तो ये आपके पौधे को सुखा सकती हैं। आपने देखा भी होगा कि आपके जितने भी गुलाब के पौधे होते हैं, ख़ास तौर पर हाइब्रिड गुलाब की अगर हम बात करें तो वो आपके फरवरी लास्ट होते ही मार्च अप्रैल में जो है उनमें बहुत सारी बीमारियां लग जाती हैं। और ये मार्च अप्रैल के महीने में आपके पौधे ज़्यादातर सूख जाते हैं। तो गर्मियों में गुलाब के पौधे क्यों सूख जाते हैं, उनमें कौन कौन से इंसेक्ट लगते हैं, कौन सी बीमारियां लगती हैं, उन्हीं के ऊपर ये वीडियो होने वाला है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसी ही यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, गुलाब के ऊपर लगने वाली 2 मेन बीमारियों में से अगर पहली बीमारी की हम बात करें तो ये देख सकते हैं मेरे गुलाब के पौधे में नई नई लीव्स आनी स्टार्ट हो चुकी हैं। और इन लीव्स को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर इनकी जो पत्तियाँ हैं हल्की हल्की से जो कर्ल लग रहा है कि कर्ल हो रही हैं लीव्स, मतलब कि ये पत्तियाँ मुड़ रही हैं। तो इसके पीछे का क्या रीज़न है मैं आपको बता दूँ। ये जो नई लीव्स होती हैं, इन लीव्स के ऊपर नई नई ब्रांचेस के ऊपर जो सबसे पहले जो इंसेक्ट का अटैक होता है उसको कहते हैं थ्रिप्स। थ्रिप्स एक ऐसा इंसेक्ट है जो हमारे पौधों की नई पत्तियों पर अटैक करता है। नई नई जितनी भी बड्स निकलेंगी, जैसे कि ये बड्स निकल रही है तो इसके ऊपर उसका अटैक होगा और नई पत्तियों के ऊपर उसका अटैक होता है। नई पत्तियों पर यहाँ पर वो बहुत सारे इंसेक्ट लग जाते हैं और यहाँ से जो इनके नीचे का जो क्लोरोफिल है उसको सक करते रहते हैं। और ऐसे में जब इसके पीछे से, क्योंकि पत्तियों के पीछे इंसेक्ट लगते हैं और बड्स पर लगते हैं, तो वो क्या होता है कि वो इसके पीछे से क्लोरोफिल को सक कर लेते हैं। तो इसकी वजह से जो पत्तियाँ हैं वो कर्ल होने लगती हैं। और इनमें क्लोरोफिल नहीं होता तो ये जो है गर्मियों में धूप को सहन करने की क्षमता भी नहीं इनके पास पर्याप्त नहीं रहती है, क्योंकि क्लोरोफिल से जो है धूप में जो है क्लोरोफिल का निर्माण होता है और क्लोरोफिल इसमें नहीं रह जाता है। तो ये पत्तियां धीरे धीरे से सूख जाती हैं और इसी पत्तियों से जब सूख जाती हैं तो पौधा पूरा भोजन नहीं ले पाता और धीरे धीरे आपकी पूरी ब्रांच जो है डाई बैक कर जाती है। जो है ब्रांच आपकी काली होने लगती है और आपका पौधा धीरे धीरे से सूख जाता है। तो ये जो पहली बीमारी है इसके बारे में अगर हम बात करें तो इस पर कौन सा इंसेक्टिसाइड यूज कर सकते हैं मैं आपको दिखा दूं। तो इसके बारे में अगर हम जिस इंसेक्टिसाइड की बात करें तो ये देख सकते हैं मेरे पास में इमिडाक्लोप्रिड है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे मीडिया केयर लिखा हुआ है, तो लेकिन मीडिया केयर आपको नहीं ध्यान देना है, आपको इसके टेक्निकल पर ध्यान देना है। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, ये देख सकते हैं ये है इमिडाक्लोप्रिड 70.8% SL लिखा हुआ है। ये जो मेन दवा है आपको किसी भी कंपनी की ले सकते हैं, यहाँ पर आधुनिक की है, आप किसी भी कंपनी की इमिडाक्लोप्रिड ले सकते हैं। तो आप इमिडाक्लोप्रिड या फिर थायोमिथाक्सम एक दवा आती है, मैं आपको बता दूं, वो भी इसके लिए बहुत कारगर होती है। आप थ्रिप्स जैसी जो इंसेक्ट होते हैं सभी इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए ये बहुत कारगर दवा है। तो आप इमिडाक्लोप्रिड का इस्तेमाल करें आपके पत्तियों में। अगर आपकी गुलाब की नई पत्तियों पर अटैक हुआ है, नई नई पत्तियों पर इंसेक्ट आए हुए हैं, तो उसके लिए आपको इमिडाक्लोप्रिड का इस्तेमाल करना चाहिए। अब मैं आपको दूसरी बीमारी बता दूं, दूसरी कौन सी बीमारी है आपके पौधे पर लगती है और उसका क्या ट्रीटमेंट होता है वो भी मैं बताऊंगा, और क्या आप इन बीमारियों से ऑर्गेनिक तरीके से फिर डील कर पाएंगे उसके बारे में फिर आगे बताएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। दोस्तों, गुलाब के पौधे में लगने वाली दूसरी बीमारी की अगर हम बात करें तो मेरे पास में देख सकते हैं एक पत्ती हमने तोड़ी हुई है और इस पत्ती के पीछे अगर आप देखेंगे तो ये जो ब्लैक ब्लैक से छोटे छोटे से इंसेक्ट नज़र आ रहे हैं, कई पत्तियों में नज़र भी नहीं आएंगे, इतने बारीक होते हैं ये इंसेक्ट। और ये क्या है कि इनको कहते हैं माइट्स। तो ये माइट्स होते हैं जैसे ही आपके इन्वायरमेंट में जो है गर्मी स्टार्ट होती है 10 डिग्री से लेकर के 35 डिग्री सेल्सियस तक का जो तापमान होता है, इस तापमान में ये जो माइट्स होते हैं आपके पौधे में, गुलाब के पौधे में ख़ास तौर पर पत्तियों के पीछे अपना घर बनाते हैं। यहाँ पर इनका जो है अंडे बच्चे सब यहीं पर रहते हैं और ये पूरा जो है यहीं से अपना क्लोरोफिल को सक करते रहते हैं और धीरे धीरे से जब पूरा जो क्लोरोफिल इसमें से सक कर लेते हैं तो आपकी पत्ती जो है ऊपर से देखेंगे तो आपको ये वाइट सी लगने लगेगी। तो ये होता है माइट्स का अटैक। तो इसमें हमने आपको बताया कि ये थ्रिप्स का अटैक जो नई पत्तियों पर होता है और वो दिखते हैं कि छोटे छोटे से इंसेक्ट लगे हुए हैं, और माइट्स का अटैक आमतौर पर पीछे होता है और इनकी पहचान भी है कि ये जब ये
सक कर लेंगे पूरी पत्ती से मॉइस्चर, तो आपका जो है पत्ती बाहर से वाइट से दिखने लगेगी इस तरीके की। कई बार इस तरीके की दिखती है, या फिर कई बार आप देखेंगे कि जैसे कि ये मैं आपको दिखा दूँ, ये जो पत्ती है हमारे पास में इस तरीके का भी नज़र आता है। कई बार इस तरीके के धब्बे भी देखने को मिल जाते हैं। तो ये होता है माइट्स का अटैक। तो आपको माइट्स से कैसे डील करना है, कैसे आपको इस इंसेक्ट से छुटकारा पाना है, उसके लिए मैं आपको दिखा दूँ। ये दूसरा जो इंसेक्टिसाइड है, ये देखिए, ये है ओमाइट। इसका सिर्फ 1 ml आपको लेना है, अपने पौधों में स्प्रे करना है। मैं आपको बता दूं, स्प्रे करना है पत्तियों के ऊपर, और पत्तियों के यहाँ से, जैसे कि मैं आपको ये पत्तियों के पीछे से भी आप स्प्रे करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये है ओमाइट। ओमाइट क्या होता है, आपको जो आपके पौधे में माइट्स का अटैक होता है, स्पेशल उसी के लिए ये दवा होती है। इसका 1 ml 1 लीटर पानी में आपको लेना है और स्प्रे करना है। अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसको इवनिंग में, यानी कि शाम टाइम में स्प्रे करें तो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो ये ओमाइट है, इसका कीटनाशक देख लीजिए, यहाँ पर लिखा है कीटनाशक मकड़ी नाशक। तो स्पेशल ये मकड़ियों की दवा है। और जब आपके पौधे में मकड़ियों का मतलब अटैक हुआ हो तो आप इस तरीके का इमिडाक्लोप्रिड का इस्तेमाल ना करें। इमिडाक्लोप्रिड और जो है ये होता है थ्रिप्स के लिए, और ओमाइट होता है माइट्स के लिए। तो ये अलग अलग दोनों दवाइयाँ हैं। दोनों को आपको 1 लीटर पानी में 1 ml लेना है, शाम टाइम में स्प्रे करना है। और मैं आपको बता दूं, इसका जो रिजल्ट है 12 से 15 दिन तक रहता है। 12 से 15 दिन तक जब आप स्प्रे करेंगे तो मकड़ियाँ नहीं लगेंगी। और ये है 10 दिन तक, लगभग 8 से 10 दिन तक इसका जो है रिजल्ट रहता है, इसका असर रहता है आपके पौधे के ऊपर। तो ये दोनों दवाइयाँ जो है आप इनका इस्तेमाल करें। दोनों को स्प्रे करना है, 1 लीटर पानी में 1 ml लेना है, शाम टाइम में स्प्रे करना है। और अगर आप दोनों नहीं लेना चाहते तो मैं आपको बता दूं, एक थोड़ी सी महंगी दवा है, बायर कंपनी की ओबेरॉन आती है। तो इसका मैं अभी स्क्रीन पे लगा दूंगा फ़ोटो, आप देख सकते हैं। वो बायर कंपनी की ओबेरॉन आती है, थोड़ी सी महंगी दवा है, लेकिन वो दोनों पर काम कर जाती है। थ्रिप्स को भी कंट्रोल करती है, माइट्स को भी कंट्रोल करती है। तो आप चाहें तो वो वाली भी ले सकते हैं। अगर अब हम बात करें कि क्या हम इसे ऑर्गेनिक तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल से ऑर्गेनिक तरीके से आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि आपको, अगर आप इसे ऑर्गेनिक तरीके से कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं, या फिर कुछ ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड भी आते हैं, बायो पेस्टिसाइड, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब आपके पौधों पर इंसेक्ट का अटैक ना हुआ हो, यानी कि इंसेक्ट ना लगे हों, या फरवरी लास्ट में ही अपना बगैर इंसेक्ट लगे ही आप इसका इस्तेमाल अपने पौधों पर करने लग जाएं, तो हो सकता है कि इंसेक्ट ना लगे। लेकिन जब आपके पौधे में इंसेक्ट लग जाएं अच्छी तरीके से, आपके पौधे पे इनका पूरा घर बन चुका हो और ये पूरी तरीके से प्रभावी हो जाए, तो आप बायो इंसेक्टिसाइड या ऑर्गेनिक तरीके से इनको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। और आप प्रयास भी ना करें ऐसा करने की, नहीं तो आप जब इनको बायो इंसेक्टिसाइड या फिर ऑर्गेनिक तरीके से आप इनको इस्तेमाल करके इनको हटाना चाहेंगे तो हो सकता है कि ये ना हटें और आपका पौधा जो है सूख जाए। तो आप कोशिश करें कि या तो आप, अगर आप ऑर्गेनिक तरीके से चाहते हैं तो शुरुआत से ही इनके ऊपर स्प्रे करते रहें अपने इंसेक्टिसाइड का, या फिर आप सीधे जो है इन्हीं दोनों को आपको लेना पड़ेगा, चाहे आप इन दोनों को ले लीजिए। आपको हमने यहाँ पर बता दिया कि इसके अंदर जो है टेक्निकल आपको ध्यान देना है। यहाँ पर इमिडाक्लोप्रिड लिखा हुआ है और इस पर लिखा हुआ प्रॉपर गाइड 57% EC। तो ये आपको प्रॉपर गाइड या फिर इमिडाक्लोप्रिड इस तरीके के जो है ये चीज़ देखनी है आपको, इससे कोई मतलब नहीं है। तो इसका जो टेक्निकल है ये है और इसका जो टेक्निकल ये है, दोनों चीज़ों देखकर ले लीजिए, या फिर आप बायर कंपनी का ओबेरॉन ले लीजिए। आपके पौधे पर बहुत अच्छा जो है असर रहता है उन दोनों का। तो आई होप दोस्तों कि गुलाब के पौधे में लगने वाली 2 बीमारियों के बारे में हमने आपको बताने की कोशिश की है, क्योंकि ये दोनों बीमारी इतनी भयंकर है, आपके पौधे को पूरी तरीके से ख़त्म कर सकती हैं। आपका गुलाब का पौधा सूख सकता है। कहने का मतलब ये है कि गुलाब के लिए काल है ये 2 बीमारियाँ। तो इनसे कैसे छुटकारा पाना है, इसी के ऊपर ये पूरा वीडियो था। आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, अपने गार्डनिंग जो करते हैं अपने दोस्तों के साथ भी उसको शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।